हाय गाइस, तो कल की वीडियो में हमने सीखा था कि हम ऑल इन वन बूटेबल पेन ड्राइव को कैसे बनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टेबल सॉफ्टवेयर के बारे में। मार्केट में बेहतरीन आपको पोर्टेबल सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो हमें यहाँ पे लाइव ओएस में नहीं मिलते, वो किसी भी लाइव ओएस में नहीं मिलते हमें। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैं यहाँ पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करता हूँ अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए। मैं यहाँ पे पर्सनली काफ़ी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन वो मुझे बिन पाई में या फिर लाइव ओएस में नहीं मिलते हैं। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हो, पोर्टेबल सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि आपका यूज केस क्या है और आपको यूज़ क्यों करना है। तो यहाँ पे हम पोर्टेबल सॉफ्टवेयर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें क्लाइंट के सिस्टम पे जाके उसको इंस्टॉल ना करना पड़े, हम अपनी पेन ड्राइव में ही लगा के उसको यूज़ कर लेते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पे क्लाइंट के सिस्टम में दिक्कत क्या है। वो चाहे हार्डवेयर रिलेटेड हो, वो चाहे सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, हमें पता चल जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सर्वर में इंस्टॉल करने बैठोगे, क्लाइंट के सिस्टम में इंस्टॉल करने बैठोगे, तो वो आपका टाइम वहाँ पे बच जाता है, ये आपको नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे बात करते हैं कि आपको डाउनलोड क्यों करना है। तो आपको यहाँ पे आपकी नीड के हिसाब से डाउनलोड करना है। आपको अगर यहाँ पे मार्केट में आपको हजारों सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि आपकी नीड क्या है, आप किस लिए डाउनलोड करना चाहते हो, क्यों यूज़ करना चाहते हो, तो उसी हिसाब से आपको यूज़ करना है। तो आइए देखते हैं मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी हार्ड डिस्क लगा रखी है, जो मैंने बना रखी है बूटेबल पेन ड्राइव। तो मैंने यहाँ पे लोगो भी चेंज कर दिया, नाम भी चेंज कर दिया, तो कुछ ऐसा आ रहा है मेरे पास। तो अगर आप भी लोगो चेंज करना चाहते हो तो जस्ट आपको यहाँ पे एक आइकन फाइल बनानी पड़ेगी, कन्वर्ट कर लेना आप कोई भी इमेज, और यहाँ पे आपको ऑटो रन में ये वाला कोड डालना पड़ेगा। आईएनएफ की फाइल आपको बनानी पड़ेगी एक। उसके बाद अगर आपने मेडिकेट यूएसबी के थ्रू ये बना रखी है अपनी पेन ड्राइव को, तो कुछ ऐसा आने वाला है आपको यहाँ पे सारा का सारा मेडिकेट वाला ही मिलेगा। बस मैंने यहाँ पे अपने लिए मैंने दो फोल्डर्स बना रखे हैं। एक मैंने बना रखा है मैक्रियम के लिए, और यहाँ पे एक मैंने बना रखा है सॉफ्टवेयर, जो कि मेरे सॉफ्टवेयर खुद के होते हैं। तो मैक्रियम में आपको मैक्रियम के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने क्लाइंट सिस्टम को बैकअप लेने के लिए। और यहाँ पे दूसरा आपको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में मैं यहाँ पे ISO भी यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे पोर्टेबल सॉफ्टवेयर भी यूज़ करता हूँ, और मैं यहाँ पे मैक्रियम की इमेज भी यूज़ करता हूँ रिस्टोर करने के लिए। अब मान लो मैं कहीं गया हूँ, किसी क्लाइंट के पास गया हूँ और उसका सिस्टम बिल्कुल ही मर रहा है, चल ही नहीं रहा, तो मैं वहाँ पे अपने 1-1.5 घंटे खराब तो नहीं करने वाला। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ फटाफट उसका डेटा बैकअप लेता हूँ, और मैं यहाँ पे कोई टाइनी ओएस डाल देता हूँ जिससे उसका सिस्टम ठीक हो जाए, उसका सिस्टम चल जाए। अब टाइनी ओएस में अलग अलग दिक्कतें होती हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। ये आपको सिस्टम को फास्ट तो बना देता है, लेकिन काफ़ी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो उसमें होती ही नहीं। एज अ लोकेशन, अगर आपको कभी लोकेशन यूज़ करनी हुई, कभी बैंक में कुछ फाइल अपलोड करनी हुई, तो वो लोकेशन मांगता है, तो वहाँ पे आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी लोकेशन की सर्विसेज ही नहीं है। तो कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं, कुछ फ़ायदे भी होते हैं अपने अपने, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ कुछ पोर्टेबल सॉफ्टवेयर, जो मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि इसका यूज केस क्या है और मैं इसको यूज़ क्यों करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ISO फाइल की। तो किसी के पास मैं गया, उसका सिस्टम मुझे फ्रेश फॉर्मेट मारना है, तो मुझे वहाँ पे देखना नहीं है कि मुझे इसमें क्या डालना है। मेरे पास सब कुछ है, विंडोज 7 भी है, विंडोज़ 11 भी है, विंडोज़ 10 भी है। तो यहाँ पे विंडोज़ 10 का मेरे पास ओल्ड वर्जन भी है, विंडोज़ 7 का ओल्ड वर्जन भी है। तो उसका सिस्टम अगर मर रहा है लेटेस्ट वर्जन में, तो मुझे यहाँ पे सोचना नहीं है कि मैं ओल्ड वर्जन डाउनलोड करूँ, मेरे पास पहले से ही है। मैं फटाफट यहाँ पे बूट कराऊंगा और यहाँ पे इंस्टॉल कर दूंगा। तो ये आपको सारा का सारा ISO अपने लिए डाउनलोड करके रखना है। वो चाहे काली लिनक्स हो जाए, वो चाहे डेबियन हो जाए, वो चाहे उबंटू हो जाए, वो चाहे उबंटू का सर्वर हो, आपको सारा कुछ रखना है अपनी पेन ड्राइव में। क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी का सॉफ्टवेयर फॉर्मेट करने जा रहे हो, तो आपके पास टूल ही नहीं होंगे, तो आप क्या कर लोगे। तो सबसे पहले आप अपना एक हथियार बनाओ, टूल बनाओ। यहाँ पे आपको टूल ही काम आएगा सबसे पहले, और यहाँ पे आपको किसी एक पर्टिकुलर टूल पे डिपेंड नहीं होना। अगर आप कोई PXE यूज कर रहे हो, बिनपाई यूज कर रहे हो, तो आपको मल्टीपल रखने, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे में कुछ सॉफ्टवेयर अलग होते ही होते हैं, जो आपको इसमें मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें मिल जाएगा। तो आपको मल्टीपल यूज करने हैं, एक पे नहीं टिकना। तो ये कुछ आप इस तरह से बना सकते हो अपनी पेन ड्राइव। जस्ट हम बैक आएंगे तो मैंने यहाँ पे कुछ बना रखे है मैक्रियम की इमेज। तो मैक्रियम की इमेज मैंने बना रखी है। अब जैसे मान लो कि मैं कहीं गया, मुझे किसी का सिस्टम फॉर्मेट करना है, तो मैं वहाँ पे 2 घंटे नहीं लगाना चाहता अपने फॉर्मेट करने के लिए। अगर उसका सिस्टम स्लो है तो मैं उसका सिस्टम फटाफट बैकअप लूंगा, उसका डेटा और सारा का सारा मैं जो मैंने बना रखे उसको मैं रिस्टोर कर दूंगा उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मेरे पास UEFI के लिए भी है, लेगेसी के लिए भी है, यहाँ पे मेरे पास
टाइनी ओएस के लिए भी है और उबंटू के लिए भी, जो उसके लिए सूटेबल होगा मैं उसको डाल के आ जाऊंगा 10 मिनट में, और इतना ही टाइम लगता है, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट, उससे ज़्यादा तो मैं उसको टाइम नहीं देने वाला। उसके बाद कुछ इतनी सारी इमेज बना लेनी है आपको, आपके यूज केस के हिसाब से जो आपको यूज़ करना है तो आप वो देख लेना। और आज सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है कि आपको क्या करना है वो आपको देखना है अपनी नीड के हिसाब से। ये मेरी नीड है, आपकी नीड कुछ और हो सकती है, तो आपकी पेन ड्राइव में कुछ और होगा, तो वो आप बनाओगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद जस्ट हम बैक आते हैं तो आपको यहाँ पे पीएक्सी ओएस मिल जाएगा। तो हम पीएक्सी ओएस यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, मैं सरगई भी यूज़ करता हूँ, विंडोज़ रिकवरी के लिए यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे मान लो मैं कहीं गया, उसका अकाउंट ही लॉक है, वो बोल रहा है जो मेरी फाइलें हैं बस मेरा अकाउंट अनलॉक कर दो, तो मैं यहाँ पे फटाफट अनलॉक कर दूंगा। आपको लाइव ओएस में ये मिल जाएगा, लेकिन ये मैं एक्स्ट्रा रखता हूँ कि कभी लाइव ओएस का ना चले तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास NHB बूट भी है, मैक्रियम के कई सारे वर्जन्स में रखता हूँ, क्योंकि जब आप डिप्लॉयमेंट करते हो या फिर बैकअप करते हो, कभी कभी कुछ मैक्रियम चलते नहीं है या फिर उनमें वर्जन्स का इशू आता है, तो मैं ये रखता हूँ। जनरली होता नहीं है लेकिन मैं रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको लेजर सॉफ्ट रिकवरी स्विट मिल जाएगा। इसमें आपको मिल जाएगा कि कंप्यूटर को कैसे रिपेयर करना है, ब्लू स्क्रीन्स आ रही हैं या फिर किसी का यूज़र अनलॉक करना है या फिर बैकअप और रिस्टोर करना है कुछ, तो ये मिल जाएगा आपको, इसलिए मैं रखता हूँ। और मैं यहाँ पे रखता हूँ गैंडाल्फ। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल ओएस पे डिपेंड हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर ओएस यूज़ नहीं करता, मैं यहाँ पे मल्टीपल यूज़ करता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे ठीक लगता है। मैं कभी कभी NHB बूट यूज़ कर लेता हूँ, कभी मुझे सरगई सुटेबल लगती है मैं वो यूज़ कर लेता हूँ, कभी मुझे गैंडाल्फ सही लगता है तो मैं वो यूज़ कर लेता हूँ। जो मेरे लिए परफेक्ट होती है फटाफट मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ, जो मेरे यूज़ केस के लिए। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा आपके यूज केस के लिए क्या है। फटाफट आप फीचर से देखो, जो आपके काम के नहीं है डिलीट मारो, जो आपके काम का है उसको कॉपी करो। अब मेरे पास कुछ मेरे सर्वर चलते हैं, उनका मैंने एजेंट रख रखा है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे मेरे कुछ शेयर्स हैं वो मैंने रख रखे हैं, शेयर फोल्डर। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएंगी विंडोज को अपग्रेड करना। तो विंडोज को अपग्रेड करने के लिए मैंने इसलिए रख रखा है, अब मान लो मैं किसी के पास जाता हूँ, उसका विंडोज 10 है और काफ़ी पुराना वर्जन है, तो मैं उसको क्या करूँगा, अपडेट थोड़ी ना करने बैठूंगा, अपडेट करूँगा। अब मान लो विंडोज का उसके पास 16वां वर्जन है, 18 होगा, 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, ऐसे तो एक दिन लग जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फटाफट मैं इसको अनजिप करता हूँ। 2 बार मैंने क्लिक करा, ये पूरा का पूरा मेरा विंडोज 10 से विंडोज 11 में ईजिली अपग्रेड हो जाएगा। कोई भी अनसपोर्टेड हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, सारा कुछ बाईपास है, फटाफट वो अपग्रेड करके दे देगा। तो इसकी मैं सेपरेट वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा कि कैसे मैं करता हूँ। उसके बाद अगर हम बैक आएँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है मेडिकेट USB। तो मेडिकेट USB इसलिए मैं रखता हूँ यहाँ पे क्योंकि ये 22 GB का होता है, बार बार मैं डाउनलोड करूँगा, मेरे आधे घंटे खराब होंगे। तो अगर कभी मेरे मेडिकेट में इशू आता है तो मैं सारा का सारा डिलीट करूँगा। यहाँ पे मैं फोल्डर छोड़ देता हूँ, ये वाला छोड़ देता हूँ, और मैं अपने फोल्डर जो है वो छोड़ देता हूँ और सारा डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद जो ये मेडिकेट है मैं फिर से उसको अनजिप कर देता हूँ, सारा का सारा वैसे ही हो जाता है, फिर मुझे इसको अपडेट करना पड़ता है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ 2 ड्राइवर्स। तो ड्राइवर के लिए स्नैपी आपको मिल जाता है, वो आपको यूज़ कर लेना है। और आपको यहाँ पे मिल जाएगा ड्राइवर पैक सोल्यूशन, तो वो आपको रखना ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको स्नैपी में नहीं मिलेगा वो आपको ड्राइवर पैक सोल्यूशन में मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे दोनों में नहीं मिलता तो आपको यहाँ पे अपना बना लेना है, जो आपके काम का हो आप कॉपी पेस्ट कर लो। तो यहाँ पे मैंने विंडोज 7 विंडोज 10 के लिए कुछ कॉपी कर रखे हैं, जैसे नेटवर्क ड्राइवर है और यहाँ पे विंडोज 7 का लाइन है, तो ये जनरली मिलते नहीं है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बना रखा है। अगर नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे अपने ड्राइवर इंस्टॉल कर लूँगा। तो कुछ ऐसे बना लेना है आपको। उसके बाद अगर हम बात करें बेस्ट पोर्टेबल सॉफ्टवेयर के बारे में, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले मिलता है बैटरी ऑप्टिमाइज़र। बैटरी ऑप्टिमाइज़र की सहायता से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे कोई यूज़र बोल रहा है कि मेरी बैटरी जो है वो चल ही नहीं रही, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ बैटरी ऑप्टिमाइज़र का या फिर बैटरी मोन का। बैटरी मोन आपको मिल जाता है पीएक्सी लाइव ओएस में, और बैटरी ऑप्टिमाइज़र आपको डाउनलोड करना पड़ता है। तो कुछ मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ, डायग्नोस्ट करता हूँ, मॉनिटर करता हूँ, देख लेता हूँ, अगर मुझे ठीक लगता है तो ठीक है। ड्रॉप नहीं होना चाहिए जनरली, अगर 30 है तो 30 से 29 होना चाहिए, 28 होना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। ये नहीं 30 है तो डायरेक्ट 0, तो वहाँ पे बैटरी का इशू होता है, तो वो आपको डायग्नोस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये तो हो गई बैटरी की बात। उसके बाद यहाँ पे पीछे आते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई बोलता है कि ब्लू स्क्रीन देके बंद हो जा रहा है सिस्टम, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ब्लू स्क्रीन वीवर। तो ब्लू स्क्रीन वीवर से हमें पता चल जाता है कि जो ब्लू स्क्रीन आ क्यों रही है, दिक्कत क्या आ रही है, एरर कोड्स होते हैं यहाँ पे। अगर आपको ये तो हो गया बेसिक
चेक करने के लिए ब्लू स्क्रीन। अगर आपको एडवांस से जाना है तो वहाँ हम यूज़ करते हैं हु क्रैश्ड। हु क्रैश्ड आपको कितना भी आप इंटरनेट पर ढूंढ लो हु क्रैश्ड, आपको यहाँ पे इसका पोर्टेबल वर्जन मिलेगा ही नहीं, तो ये आपको बनाना पड़ेगा। तो बनाते कैसे हैं, थोड़ा सा आप दिमाग यूज़ करोगे बना लोगे इजीली, नहीं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अगर एडवांस लेवल की बात करें तो हु क्रैश्ड हम यूज़ करते हैं। इसको करने के लिए जस्ट हमें हु क्रैश्ड पे क्लिक करना है, कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे आप एनालाइज भी कर सकते हो, किसी की फाइल आप डाउनलोड करके भी एनालाइज कर सकते हो, और यहाँ पे आप रिमोट भी ले सकते हो। किसी का जैसे सिस्टम है, आपको यहाँ पे आईपी डालनी है, जैसे आप मान लो सेंट्रल में बैठे हो, ठीक है, और आप 10 कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, कोई बोल रहा है सुमित वाला जो सिस्टम है वो ब्लू स्क्रीन आ रही है, ब्लू स्क्रीन मैं यहीं से चेक कर लूँगा, उसके सिस्टम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमें एनालाइज कंप्यूटर सिस्टम पे क्लिक करना है, यहाँ पे मुझे डाल देना है आईपी। अब मुझे आईपी यहाँ पे जो सुमित की सिस्टम की होगी मुझे वो डालनी है। आईपी डालेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, मुझे यहीं से पता चल जाएगा कि उसके सिस्टम में दिक्कत क्या आ रही है। अगर आपको फिर भी नहीं करना तो यहाँ पे अगर आपको अपना भी कंप्यूटर यहाँ पे एनालाइज करना है तो आप इजीली कर सकते हो। बस इसको मुझे क्लाइंट के सिस्टम में लगाना है अपनी पेन ड्राइव को, और मुझे एनालाइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे एनालाइज दिस कंप्यूटर कर देना है और ओके कर देना है। एनालाइज करने के बाद यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि एनालाइज में दिक्कत क्या आ रही है उस सिस्टम में, हार्ड डिस्क का इशू है, रैम का इशू है, एसएमपीएस का इशू है, सारा कुछ निकाल के दे देगा। और आपको यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि इससे रिलेटेड इशू है, ये आपको फायदा मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हमें रिलेटेड इशू मिल जाते हैं कि इशू रिलेटेड क्या है। अब मेरे सिस्टम में अगर ब्लू स्क्रीन आई होती और वो रैम से रिलेटेड होती तो यहाँ पे लिखा आता है रैम से रिलेटेड है। अगर मेरे सिस्टम में अगर हार्ड डिस्क से रिलेटेड इशू आता तो यहाँ पे लिखा होता कि हार्ड डिस्क से रिलेटेड इशू है। तो ये हमें फ़ायदा मिल जाता है, ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना। तो मैं बेसिकली ये यूज़ करता हूँ ब्लू स्क्रीन्स आने में। तो जस्ट हम इसको बंद कर देते हैं फिर से। उसके बाद जो मैं तीसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ अपने लिए वो होता है डुप्लीकेट क्लीनर। कोई बोलता है कि जैसे फाइलें ज़्यादा हो गई है तो इसको खोलो, फटाफट डुप्लीकेट स्कैन करो और इसको मार दो डिलीट सारी की सारी फाइलें। तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट होने वाला है। 1% यूज़ आता है, लेकिन मैं रखता हूँ कि कोई बोलता है तो फटाफट कर दो। उसके बाद यहाँ पे आपको जो चौथा जो सॉफ्टवेयर मिलता है वो आता है ग्लैरी यूटिलिटी प्रो। ग्लैरी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेस्ट सॉफ्टवेयर है आपके सिस्टम को क्लीन करने के लिए। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे विंडोज़ बूट टाइम मिल जाएगा। तो जितनी देर आपको बूट होने में लगता है यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम सिस्टम ले रहा है। उसके बाद अगर कोई बोलता है कि बहुत टाइम लेता है, 5 मिनट लेता है, मैं चेक कर रहा हूँ 1 मिनट लेता है, तो मैं मतलब वो झूठ बोल रहा है। बेसिकली वो झूठ ही बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट लिख के आ रहा है। ये कभी कभी टाइम क्यों लेता है, क्योंकि हमारा सिस्टम अपडेट हो रहा होता है, तो वो 1 बार 2 बार हम इग्नोर करते हैं उसको। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है 1 क्लिक मेंटेनेंस। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, स्कैन करोगे, सारा का सारा जितनी भी आपके हार्ड डिस्क रिपेयर कर देगा, जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स होंगी वो डिलीट कर देगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक टैली का सर्वर था, वहाँ पे मेरे पास 300 GB की हार्ड डिस्क फुल होगी आती थी, लेकिन वहाँ पे मेरा कोई डेटा नहीं था। तो मुझे लगा होगा नॉर्मली, लेकिन एक दिन मैंने इसको रन करा ग्लैरी यूटिलिटी प्रो, और सेम बस स्कैन फॉर इशू पे क्लिक करा, 250 GB का मेरे पास स्पेस खाली हो गया पूरा का पूरा, और मेरी कोई इसमें फाइलें डिलीट नहीं हुई। पता नहीं इसने कहाँ से करा, क्योंकि मैं नॉर्मली 4 कमांड यूज़ करता हूँ टेम्प के लिए, टेम्प, परसेंटेज टेम्प, प्रेफेज और क्लीन मैनेजर, और इतना ही होता है जनरली। लेकिन इसने पता नहीं कहाँ से करा सारा क्लीन और बेस्ट एकदम। तो आप ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लीन अप रिपेयर के लिए मिल जाता है, तो कुछ इतने सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं मॉड्यूल्स इसके करने के लिए। अब यहाँ पे इसका फ़ायदा हम तब लेते हैं जब मान लो कि आपका कोई, अब मान लो आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, इंस्टॉल होते होते वो करप्ट हो गया। अब आप यहाँ पे विंडोज की सहायता से कितना भी उसको अनइंस्टॉल कर लो, वो अनइंस्टॉल होगा ही नहीं। तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं ग्लैरी यूटिलिटी प्रो, और वहाँ पे हम इसको अनइंस्टॉल करते हैं, ईजिली हो जाता है, कोई भी इशू नहीं आता। और यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्टिमाइज़ की, तो कुछ इतने सारे मिल जाते हैं। डिस्क आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे डिफ्रैग कर सकते हो, सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो, ड्राइवर मैनेज कर सकते हो। तो ये सारे के सारे हमें इसमें फ़ायदा मिल जाता है। तीसरा अगर हम बात करें तो वो होता है जो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। किसी भी सिस्टम पे मैं जाता हूँ, सबसे पहले मैं हार्ड डिस्क की हेल्थ चेक करता हूँ, वो टच करके भी देखता हूँ फिजिकली कि किट की आवाज़ नहीं आ रही, हार्ड डिस्क झटके तो नहीं दे रही। सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ। और यहाँ पे हमें मिलता है हार्ड डिस्क सेंटिनल प्रो।
बेस्ट सॉफ्टवेयर है हार्ड डिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जस्ट हमें यहाँ पे लगाना है, इसको इंस्टॉल करना है और यहाँ पे हमें बस 2 बार क्लिक करना है इस पर और ये हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इसमें मिल जाता है टेम्परेचर। तो मेरी जो मैंने मेडिकेट बना रखी है उसमें मैंने यूज़ करता हूँ मैं स्टील की केस, और स्टील के केस में 70 डिग्री, मतलब अगर मैं अभी हाथ में भी पकड़ूंगा ना तो ऐसा लगेगा जैसा मेरा हाथ जल रहा है, तो ये इशू आता है उसमें। उसके बाद यहाँ पे सारा का सारा हेल्थ दिखा देता है। अगर मुझे कभी इसमें अगर कुछ बैड सेक्टर भी हुए तो मुझे बस इसको सिलेक्ट करना है, डिस्क में जाना है, यहाँ पे मुझे सरफेस टेस्ट पे क्लिक करना है और मैं इसको ईजिली टेस्ट कर सकता हूँ कि सारा का सारा, और ये जितने भी बैड सेक्टर होते हैं वो मुझे क्लीन करके देते हैं। कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, जिनमें नहीं होते वो हार्ड डिस्क की ख़राब हो रही होती है बेसिकली, जो हो जाते हैं बहुत बढ़िया है। उसके बाद मैं ये सॉफ्टवेयर प्रेफर करूंगा कि आप यूज़ करो। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर मिलता है लिजार्ड रिकवरी स्यूट। तो जस्ट यहाँ पे इसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे बिन पाई बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ डेटा रिकवरी मिल जाएगा और इमेज क्लोन मिल जाएगा। और 2 सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करोगे, विंडोज़ रिकवरी और पासवर्ड रिकवरी, तो इसके लिए आपको बिन पाई बनाना पड़ेगा। पहले ही बोलता है कि आपको यहाँ पे लाइव यूएसबी बनाना पड़ेगा, तो आप ये बना सकते हो, लाइव यूएसबी भी रख सकते हो और इसका सॉफ्टवेयर भी रख सकते हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पे मैक्रियम रिफ्लेक्ट की बात करें तो ये हम तब यूज करते हैं, अब यहाँ पे मान लो मेरे सिस्टम में हार्ड डिस्क लगी हुई है, मुझे अपने सिस्टम को क्लोन करना है अपनी एसएसडी में। आपको यहाँ पे नहीं पता कि बिन पाई को कैसे हम बूट कराते हैं या फिर करना क्या है, तो जस्ट हम यहाँ पे मैक्रियम रिफ्लेक्ट लेंगे। मात्र ये 20-25 MB का सॉफ्टवेयर है, 2 बार इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा क्रिएट बैकअप, ठीक है। क्रिएट बैकअप में आपको अपनी हार्ड डिस्क अपने साटा में लगा लेना है। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे 2 साटा केबल होनी चाहिए, एक जो आप चला रहे हो अपनी हार्ड डिस्क और जो आपने एक एसएसडी ली है वहाँ पे। तो इसको आप इजीली यहाँ पे जस्ट 2 बार क्लिक करो और क्लोन डिस्क करो और यहाँ पे आप अपनी डिस्क को सिलेक्ट कर लो। सारा का सारा पार्टीशन आप यहाँ पे मूव एंड ड्रैग करो सारा का सारा। उसके बाद यहाँ पे फिनिश कर दो और आपकी जो एसएसडी है इजीली क्लोन हो जाएगी। आपको यहाँ पे बूट नहीं कराना, कुछ नहीं कराना, आराम से हो जाएगा। जब आपका बूट हो जाए तो उसके बाद आप अपनी हार्ड डिस्क को निकाल दो और जो आप हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे थे एसएसडी पे बूट करो, फटाफट हो गया। तो उसमें आपको ज़्यादा 3-5 नहीं करना, फटाफट हो जाता है। इसका हमें ये फ़ायदा मिल जाता है। और अगर आपको कभी इमेज भी इसकी लेनी है तो आपको यहाँ पे बंद नहीं करना अपना सिस्टम, फटाफट इसको क्लोन कर सकते हो, इमेज ले सकते हो, उसको बाद में रिस्टोर कर सकते हो। मेरे लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर होता है मैक्रियम रिफ्लेक्ट, तो मैं इसको हमेशा यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे टेक्नीशियन आपको ज्ञान देंगे कि अगर आपका सिस्टम स्लो है तो वहाँ पे आप यूज़ करो एसएसडी। बिल्कुल सही बात है, आपको एसएसडी यूज़ करनी चाहिए, लेकिन आपको एसएसडी स्मार्ट वे में यूज़ करनी है, नहीं तो आपका जो डेटा है वो भी जाएगा, आपकी एसएसडी भी जाएगी। यहाँ पे कभी आपका सिस्टम अगर करप्ट होता है, कभी आपकी हार्ड डिस्क करप्ट होती है, तो जनरली जो एसएसडी का डेटा होता है, अगर आपकी एसएसडी करप्ट हो गई, ख़राब हो गई, तो आपका डेटा बहुत मुश्किल है, मतलब आएगा ही नहीं आपका डेटा। लेकिन आपका अगर हार्ड डिस्क है तो उसमें लगते हैं मदरबोर्ड, उसमें लगता है, उसमें हेडर लगता है, उसमें प्लेट्स लगती हैं, डिस्क लगती हैं, तो वो ईजिली वो बन सकता है, लेकिन आपकी एसएसडी नहीं बनेगी। तो आपको यहाँ पे स्मार्ट वे में यूज़ करना है, अपना डेटा हार्ड डिस्क में रखो और आपकी जो विंडोज़ है वो रखो आप एसएसडी में। आपको यहाँ पे मैं दूसरी वीडियोस बना दूंगा इसके लिए कि आप यहाँ पे लोकल डेटा अपना, जैसे मान लो आप यूज़र हो, डेस्कटॉप हो, तो आपको कैसे मूव करना है, आपका जो ये सब डेटा है वो डी ड्राइव में ही शो हो, तो मैं इसके लिए एक दूसरा वीडियोज़ बना दूंगा आपके लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर बारे में। अब यहाँ पे मान लो सिर्फ आप डिपेंडेंट हो माइक्रोसॉफ्ट के सिक्योरिटी फीचर के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट के एंटीवायरस के ऊपर, और आपको लग रहा है कि आपकी विंडोज़ में कोई वायरस आ गया है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं मालवेयर हंटर प्रो का। तो हम इसको ईजिली ओपन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे बस हम स्कैन करते हैं इसको, सारा का सारा हमें ये इजीली दिखा देता है कि आपके सिस्टम में कितने वायरस हैं, और उसको रिपेयर भी कर देता है, रिमूव भी कर देता है। तो मेरे लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है मालवेयर हंटर और वायरस को स्कैन करने के लिए। अब मान लो यहाँ पे एक सिनारियो समझो कि मान लो जैसे कि मेरी सी ड्राइव है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी सी ड्राइव है और मुझे इसका पार्टीशन बनाना है, ठीक है। पार्टीशन पे राइट क्लिक करेंगे और ये हम श्रिंक कर लेंगे। श्रिंक जब मैं करता हूँ यहाँ पे तो मुझे टोटल ये 4 GB देता है। 4 GB डी ड्राइव, मेरा काम बिल्कुल नहीं होने वाला। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये लिख के आ रहा है ना, यू कैन नॉट श्रिंक ए वॉल्यूम बियॉन्ड द पॉइंट वेयर रिमूवेबल डिस्क जो है वो नहीं है ना। मैं कितना भी ट्राई कर लूँ इससे करने के लिए नहीं होगा। और कभी कभी ये मान लो कि आपको कोई और पार्टीशन बनाना है या फिर इधर से उधर पार्टीशन करना है या फिर एक्सपैंड करना है, तो ये ऑप्शन से नहीं मिलते। तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना है मिनी टूल। तो यहाँ पे आपको मिनी टूल मिल जाएगा पोर्टेबल, जस्ट आपको उस पर 2 बार क्लिक करना है, ऐप में जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा
पार्टीशन विजार्ड exe, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा खुलेगा, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे मुझे यहाँ पे पार्टीशन बनाना है, तो जस्ट मैं यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करूंगा। कितना चाहिए मुझे स्प्लिट करना है, कितना, तो जस्ट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। अब जितना भी हमें यहाँ पार्टीशन बनाना है जस्ट हमें उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब मान लो मेरा काम सिर्फ 4 GB में नहीं हो रहा, मुझे 50 GB चाहिए, तो जस्ट हम यहाँ पे 50 GB सिलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, यस कर देंगे, और ये इजीली जो हमारा पार्टीशन है वो बन जाएगा। बस हमें एक बार इसको रीस्टार्ट करना है, हमारा पार्टीशन बन गया। तो ये आप इजीली कर सकते हो। तो मिनी टूल पार्टीशन बेस्ट एप्लीकेशन है पार्टीशन को यूज़ करने के लिए, पार्टीशन बनाने के लिए, तो आप इसका यूज कर सकते हो इजीली। उसके बाद जो मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो है OCCT। OCCT में मान लो कि मुझे लग रहा है मेरी रैम ख़राब है, मेरा SMPS ख़राब है, मेरा मदरबोर्ड ख़राब है, या फिर मेरी जो हार्ड डिस्क है वो ख़राब है। यहाँ इससे मैं सारा का सारा कुछ टेस्ट कर सकता हूँ। बेसिकली हार्ड डिस्क टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ हार्ड डिस्क सेंटिनल, और जो पार्ट होते हैं कंप्यूटर के वो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ से OCCT से। तो जस्ट हमें इस पर 2 बार क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ ये ऐसा आपके पास खुलेगा, इसको आप 1 मिनट का टाइम दोगे, सारा का सारा यहाँ पे आपको रिजल्ट खोल के दे देगा, सारा का सारा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा इसका इंटरफेस आता है। अब मुझे मान लो मुझे यहाँ पे अपना सिस्टम चेक करना है, या फिर CPU चेक करना है, मेमोरी चेक करनी है। मान लो मुझे लग रहा है मेरी मेमोरी ख़राब है, तो मेमोरी पे मैं कैसे चेक करूँगा, मैं उस पर लोड दूंगा, मेरा सिस्टम बैठ गया तो समझो मेमोरी ख़राब है। या फिर यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो, इसलिए आपको सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे यहाँ पे। और अगर आपका SMPS फ्लैक्चुएट ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे आपको वोल्टेज भी दिखाता है ये कि वोल्टेज कितना आ रहा है। अगर लाइन स्ट्रेट है तो आपका मतलब है आप यहाँ पे कंप्यूटर पे लोड दो। अगर यहाँ पे SMPS की जो लाइन है वो स्ट्रेट है तो आपका यहाँ पे SMPS ठीक है। अगर वो जिगजैग हो रहा है मतलब आपके सिस्टम में जो है वो पावर का फ्लक्चुएशन हो रहा है SMPS में, उसको आपको करना पड़ेगा यहाँ पे चेंज। तो ये आप कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे मान लो मुझे मेमोरी टेस्ट करनी है, मेमोरी टेस्ट करने के लिए जस्ट मैं मेमोरी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं दूंगा कि मुझे कितने % पे चेक करनी है। स्टार्ट में मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये कुछ शुरू हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे चेक करना है अपना टास्क मैनेजर। तो जैसे ही आप टास्क मैनेजर आप चेक करोगे ऐसा लगेगा कि आपका जो सिस्टम है वो हैंग हो गया है। तो यहाँ पे सिस्टम हैंग ही नहीं होता, बेसिकली उसका जो रिसोर्स है वही ख़त्म हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब आपकी जो CPU है, आपका जो रैम है, सारा का सारा वो मतलब कि एक्सट्रीम लेवल पे है, सारा का सारा 95, 96 ऐसे चलेगा सारा का सारा। और आपकी जो यहाँ पे 91, 92 है। अगर इसमें अगर आपके CPU में कोई दिक्कत हुई, आपके जो मेमोरी है उसमें कोई दिक्कत हुई, आपके SMPS में कोई दिक्कत है, तो ईजिली आपका यहाँ पे सिस्टम ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक्सट्रीम लेवल चेक करने के लिए अपने CPU की, अपनी रैम की, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इस सॉफ्टवेयर का OCCT का। तो आप इसका यूज कर सकते हो। आप जितनी देर पे इसको छोड़ दो, अगर आपको लग रहा है आपके सिस्टम में दिक्कत है, आधे घंटे चला के छोड़ दो, पता चल जाएगा कि आपका जो CPU है वो ओवरहीट हो रहा है, आपकी जो रैम है उसमें दिक्कत है। सारा का सारा ये ईजिली दिखा देता है। बैक कर देते हैं इसको। और अगर आपको यहाँ पे मॉनिटरिंग करनी है तो आप इजीली कर पाओगे सारा का सारा। ये सिस्टम को चेक करने के लिए बेस्ट ऐप है। अगर आपको लग रहा है इसमें रैम ख़राब है, लोड दो, CPU लग रहा है लोड दो, और यहाँ पे अगर आपको लग रहा है SMPS ख़राब है, लोड दो फटाफट, सारा का सारा ये इजीली बता देगा कितने औकात में आपका सिस्टम। और यहाँ पे एक मिल जाता है आपको क्विक CPU प्रो। आपको यूज़ करना है तब जैसे मान लो आपका सिस्टम ज़्यादा गर्म हो रहा है और आपको नहीं पता कि इसको चेक कैसे करना है, जस्ट आप यहाँ पे क्विक CPU यूज़ करो। आपको यहाँ पे मिनिमम टू मैक्सिमम ये दिखा देता है कि इसमें आपका जो CPU है वो कितनी गर्मी झेल लेगा और अभी ये कितने टेम्परेचर पे चल रहा है। तो उसको आप यूज़ करने के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हो ये। तो इसमें आपको सारा का सारा दिखा देगा, टेम्परेचर दिखा देगा, यूटिलाइजेशन दिखा देगा सारा का सारा। और यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये करंट भी दिखा देगा, आपका CPU कितना चल रहा है, और ये एवरेज कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, और मिनिमम कितना होता है, सारा का सारा ये आपको दिखा देगा। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ क्रैश्ड, जो कि मैं यूज़ करता ही करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है WSCC, तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। इसमें यहाँ पे कुछ आपको सिक्योरिटी लगानी है, कुछ देखना है, तो हम बेसिकली यूज़ करते हैं इसको सिक्योरिटीज़ के लिए। यहाँ पे आपको सारा का सारा मिल जाएगा। कुछ आपको पासवर्ड चेंज करना है, आपको बस इधर क्लिक करना है, ये ईजिली हो जाता है। बेसिकली मैं इसको यूज़ नहीं करता, बस मैंने रख रखा है, तो जब कभी होगा देखते हैं इसको भी। अभी तो मैं यूज़ नहीं कर रहा इसको। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ पोर्टेबल सॉफ्टवेयर। पोर्टेबल सॉफ्टवेयर वही है जो हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है।
store.exe जो है ये सारे के सारे पोर्टेबल सॉफ्टवेयर, इसको मैं रन करूँगा सेम टू सेम ऐसा ही आएगा। और ये हमारा जो है ये मेडिकेट का पार्ट है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर हमारे मेडिकेट का पार्ट नहीं है, तो उसको मैंने ऐसे ही रख रखा है, जब कभी देखेंगे उसको भी। तो मैंने कुछ इतने पोर्टेबल सॉफ्टवेयर अलग से रख रखे हैं जिनकी मुझे ज़रूरत लगती है कि ये हमारे विनपाई में नहीं है या फिर मुझे इसको यूज़ करना चाहिए, तो मैंने इतने सारे रख रखे हैं। ये लिस्ट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे मुझे लगेगा ये सॉफ्टवेयर की कमी है फटाफट मैं यहाँ पे डाल दूंगा लाके सॉफ्टवेयर, तो हम मेरी पेन ड्राइव यहाँ पे बनती जाएगी सारी की सारी। और बाकी जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं मुझे यूज़ करना होता है वो मुझे मिल जाता है PXCOS में। और भी जो कुछ मुझे यूज़ करना होता है, जैसे कि मान लो कि कुछ बूट रिपेयर करने हैं, बैकअप रिकवरी लेनी है, तो वो सारा का सारा मुझे दे देता है यहाँ पे मेडिकेट USB। तो सारा का सारा मैं यूज़ कर लेता हूँ, जो मुझे ज़रूरत लगती है मैं वो रख लेता हूँ, जो मुझे ज़रूरत नहीं लगती मैं वो डिलीट कर देता हूँ। तो आपको कुछ ऐसा ही करना है, बस आपको यहाँ पे अपनी नीड पता करनी है, बस आपको यहाँ पे अपनी नीड पता करनी है कि आपको क्या चाहिए, आपको कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है और आपके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सही है या सुटेबल है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन है। अगर आप IT इंजीनियर हो या फिर बनना चाहते हो तो आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो, मैंने वहाँ पे बेस्ट कुछ वीडियोज़ बनाई हैं जिसपे व्यू नहीं आए हैं, लेकिन वो वीडियो बेस्ट है, आपके नॉलेज को वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।